आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। जीवन काल में क्षय रोग समाप्त करने की शपथ लेते हैं। टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मियों को और पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को खांसने के सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेते हैं। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेते हैं। जय हिंद। प्रो मैसेज आपको मिल जाता है तो रेजिस्टेंट है, नहीं है रेजिस्टेंट, MDR है, XDR है, सभी चीजें हमें तुरंत जनपद में ही मालूम हो जाती हैं। जो चीजें पहले जनपद का मंडल मुख्यालय पर भी नहीं उपलब्ध थी, उनके लिए हमें प्रदेश मुख्यालय पर भेजना पड़ता था जांच। अब वो जांचें आपके जनपद में 6 जगहों पे है और अब हमारा पूरा एक सिस्टम है। हमारे जिला क्षय रोग अधिकारी हैं, उप जिला क्षय रोग अधिकारी हैं, हमारे STS हैं जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं, STLS हैं सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर, जो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जैसे वो जानकारी में आता है उसके बदन की जांच करवाते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके हिसाब से बाकी जांचें उसकी होती हैं। अगर वह टीबी का मरीज है, उसको टीबी की दवाएं चलनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसे सारी दवाइयाँ जांच के अनुसार निःशुल्क दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ते के रूप में अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। ये सारी चीज़ों की निगरानी के लिए हमारे यहाँ सिस्टम है। हाउस विजिटर्स भी हमारे हैं, वो भी जो है घर पर विजिट करते हैं, हमारे डॉक्टर वाइडर हैं और समाज का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसमें मैं प्रशंसा करूंगा जो हमारे जनपद की रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें सभी सदस्य हमारे बहुत ही सक्रिय रहते हैं और बहुत ही अच्छा सहयोग हमेशा से कर रहा है। और रेड क्रॉस सोसाइटी की जहाँ तक बात है, केवल इसी जनपद में नहीं, सभी जनपद में, मैं गोरखपुर रहा हूँ, कानपुर रहा हूँ, सभी जनपदों में रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत ही सक्रिय योगदान मैंने देखा है। तो और वैसे भी टीबी बिना जन सहयोग की ठीक नहीं हो पाएगी। हमारे देश में जो है प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देना है। भी मैं स्वागत करता हूं। आज हर वर्ष हम लोग 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष का टीबी दिवस हम लोग की राज्यपाल महोदया के निर्देशन में पूरे प्रदेश में जो टीबी के कर्मचारी हैं उन टीबी के कर्मचारियों को विशेष रूप से एक अन्य भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारे टीबी के कर्मचारी दिन रात एक कर करके मरीजों को ढूंढते हैं। ढूंढने के साथ जो ही मरीज टीबी का निकलता है उनको दवा पे रखने के साथ साथ उनको ट्रीटमेंट सपोर्टर की मदद से उनकी दवा शुरू कराई जाती है। लेकिन यह जो देखा गया कि अक्सर टीबी का मरीज कुपोषित होता है, तो क्यों ना हम लोग उसका पोषण अभियान चलाएं। इसके लिए सरकार ने 500 रुपये का भत्ता भी दिया। उस भत्ते से बहुत सी टीबी के मरीजों को आस जगी, वह दवा खाते थे। अगर किसी कारण छूटता था, फॉलोअप के लिए हम उनके यहाँ जाते थे तो फॉलोअप नहीं कराने आते थे, तो हम लोग कहते थे कि अगर फॉलोअप नहीं होगा तो तुम्हारे खाते में 500 रुपया नहीं जाएगा। इस पोषण व्यवस्था 500 रुपये से टीबी के मरीज हमारे पास अगर 200 निकलते थे तो अगर कहीं 4-5 भगते थे तो पैसे के लालच में जरूर आते थे। तो उसके बावजूद ये भी देखा गया कि कुछ गांव में हम लोग जाते हैं, उनके घर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनके वृद्ध माता पिता रहते थे और उनको कोई दवा कराने के लिए नहीं लाता था।
तो इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की कि जो हमारे पास ऐसे लोगों को लाएंगे, सपोर्ट में जो मरीज को ढूंढ के हमारे यहाँ लाएंगे, उनको भी 500 रुपया दिया जाएगा और उनका नाम भी जिन मरीज को लाया जाएगा उनको गुप्त रखा जाएगा। इसका भी लाभ हमको मिला। साथ ही साथ इस बार प्रदेश के निर्देशन में यह हुआ कि क्यों न हम लोग जितने मरीज टीबी के निकलते हैं गोद लिया जाए। यह बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अपने जनपद में 874 हुआ में थे, उसमें से 60 एक्सपायर कर गए। एमडीआर में कुल 172 मरीज की रेट में हैं और 2021 में कुल 6 मरीज हमारे यहाँ मरे। एक्सडीआर में हमारे पास 18 मरीज थे, उसमें से केवल 3 मरीज एक्सपायर किए थे। और आज के डेट में मृत्यु दर टीबी की बहुत ही कम हो गई है और हमारे WHO कंसल्टेंट, हमारे डॉक्टर्स और जो टीम टीबी की जो करती है, अब लगातार जो 6 महीना सुई लगता था उसको कर करके उन लोगों ने केवल दवा खाने की व्यवस्था बना दी है। अब वो जो एमडीआर का मरीज 18 महीने में जो खाता था, 24 महीने खाता था, वह एमडीआर का मरीज अब साल भर की दवा में 9 से 12 महीने की दवा में खा के ठीक हो जाता है।